रीवा से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रीवा एयरपोर्ट से आज कोलकाता और भोपाल के लिए नई विमान सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कोलकाता से उड़ान भरकर विमान रीवा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां आयोजित कार्यक्रम में नई हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रतिमा बागरी, रीवा और सतना के सांसद, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, विधायक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। दरअसल रीवा एयरपोर्ट से 10 नवंबर 2025 को 72 सीटर विमान के साथ रीवा दिल्ली हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को रीवा इंदौर और मार्च 2026 में रीवा रायपुर हवाई सेवा शुरू की गई। इन सेवाओं के जरिए अब तक 35,000 से ज्यादा यात्रियों ने हवाई सफर किया है। वहीं अब रीवा सीधे भोपाल और कोलकाता से भी जुड़ गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने नई उड़ानों को हरी झंडी दिखाई। रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद यात्री बनकर भोपाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का लगातार विस्तार हो रहा है। दिल्ली, इंदौर और रायपुर के बाद अब भोपाल और कोलकाता के लिए हवाई सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रीवा को मुंबई से हवाई मार्ग से जोड़ना अगला लक्ष्य होगा। यानी विंध्य के लिए रीवा एयरपोर्ट अब लगातार नई शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले आप जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये हवाई जहाज़ चलने से फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो हमारे विंध्यवासियों को जो समय का अभाव होता था आने जाने का, ये बचेगा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। चाहे व्यापार जगत में हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, हमें जल्द से जल्द सुविधाएं मिलती हैं। और हमारा रीवा पिछड़े श्रेणी में आता था और जब ये हवाई यात्रा शुरू हो गई है तो हम देश के अग्रणी शहरों में अपना स्थान बनाएंगे। आपका क्या नाम है? अंबुज रजा। नई उड़ान भरने जा रहा है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई। और आज जब एक साल नहीं हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। आगे अब क्या? आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे। डबल इंजन की बात हम लोग करते हैं ना कि केंद्र में भी हमारी सरकार बनाई है और राज्य में भी डबल इंजन जब रहेगा तब ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये जो प्लेन चल रहे हैं भोपाल रीवा से चौतरफा, अब तो चौतरफा हो गया, कलकत्ता, रायपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, चौतरफा प्लेन चल रहा है रीवा। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है कि उड़ान स्कीम से हमने हवाई अड्डा बनाया और स्टेट बीजेपी योजना से हमने हवाई जहाज चलाने का काम किया। ये विकास के पंख लगने वाले काम है, ये विकास का द्वार खोलने वाले काम, चाहे पर्यटन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे निवेश हो। अब हम लोग उद्योगपतियों से बात करते हैं कि आइए रीवा में प्लांट लगाइए। यहाँ पर हमारे पतंजलि ग्रुप के पंकज शाह जी बैठे हैं, जरा खड़े हो जाइए, इनका जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब ये मऊगंज में पतंजलि का बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है, 500 से लेके 1000 करोड़ का निवेश करने वाले। तो इनसे भी जब मैं पहली बार बात करने गया था बाबा रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से, तो उन्होंने कहा था कि हवाई कनेक्टिविटी कहाँ से है? हमने कहा कहाँ से है, क्या मतलब रीवा से है। रीवा में ही सीधे लैंड करिए, चाहे जिस दिशा से आना हो रीवा में लैंड करिए
अभी टाटा वालों से मेरी बात हुई, अब महिंद्रा वालों से होने वाली है। हमने कहा है कि ये ऐसा लोकेशन है हमारा विंध्य क्षेत्र रीवा कि यहाँ पर यदि आप गाड़ियाँ बनाएंगे, 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल बनाएंगे तो यूपी से लगा हुआ है और बिहार से लगा हुआ है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़ और बिहार की पॉपुलेशन है 14 करोड़ और उसका गेटवे क्या है, हमारा रीवा है, जहाँ से कि आपका आसानी से पूरा बहुत बड़ा मार्केट कवर होगा। और हवाई अड्डा है हमारे यहाँ, हवाई अड्डे से 1 घंटे की दूरी पे कहीं ना कहीं हम आपको ज़मीन दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों से बात करने की ताकत बढ़ गई, क्योंकि हवाई अड्डा बन गया है और प्लेन चल रहे हैं। बहुत जगह हवाई अड्डे बन भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोकेशन के कारण कभी कभी उतने तेज़ी से प्लेन नहीं आ पाते। ये विंध्य क्षेत्र की माटी का प्रताप है, ये गौ माता की कृपा है, ये बाबा महामृत्युंजय जी का आशीर्वाद है, ये चिरोनाथ स्वामी जी का छत्र छाया है और ये रानी तलाव की जो हमारी कालिका माई है उनकी शक्ति है कि जिसके दम पर ये चमत्कार हो रहा है। इसलिए आज भोपाल में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हमारे राम मोहन नायडू जी भी पधार रहे हैं। पहले उनको यहाँ पर आना था, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चूँकि भोपाल से आज कई फ्लाइटें शुरू हो रही, भोपाल से पटना कलकत्ता, भोपाल से रीवा कलकत्ता, जबलपुर से कोलकाता, तो सभी योजनाओं का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी भोपाल से करने वाले हैं। और रीवा के लोग इतने उत्साहित है कि इस हवाई जहाज से बैठ के जाके और वहाँ पर उस उद्घाटन समारोह में वहाँ पर शामिल होके, और बहुत से लोग तो सिर्फ शामिल होने जा रहे हैं, उसके बाद इसी प्लेन से वापस आ जाएंगे। क्षेत्र में जब सारी संभावनाएं हैं तो आखिर विंध्य क्षेत्र पिछड़ा क्यों है? मोबाइल भैया, एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका विंध्य क्षेत्र है। तो ये बातें हम लोगों को तीर की तरह चुभती थी। हमारे मैहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी आ गए हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तो ये बातें हमेशा हम लोगों को तकलीफ देती, लेकिन आज जब चर्चा होती है, अभी आप देख रहे हैं एक इंदौर फ्लाइट रवाना होने वाली है और फिर भोपाल फ्लाइट रवाना होने वाली है, कलकत्ता से फ्लाइट आ रही है, शाम को एक फ्लाइट दिल्ली जाएगी। ये चमत्कार हो रहा है ये विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि विंध्य क्षेत्र की हमेशा ये एक हक रहा है कि राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में विंध्य क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन ये सपना साकार हुआ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उड़ान योजना बनाई। जूम कर लो बेटा। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़ेगा देश का आम नागरिक। जूम कर ले। और ये योजना सिर्फ कागज में नहीं है। आज जो ये भोपाल जा रहे हैं, इसका टिकट है 2275 रुपया और मैक्सिमम कैपिंग है 3500 रुपया। लेकिन इसका भोपाल में कोई 2200 में या 3500 में जा सकता है क्या? यदि सामान्य तौर पे फ्लाइट का टिकट लगे तो 9000 10,000 रुपये से कम नहीं आएगा। लेकिन लग कितना रहा है? 2275 और अपना 3500। और जो कलकत्ता से आ रही है उसमें 3200 रुपये 3700 रुपये है और 3700 से 5000 के बीच में वेरी करेगा। तो ये जो स्टेट बीजीएफ योजना है, डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके माध्यम से, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। क्योंकि जब मैं इंडिगो वालों से मिला और अलायंस एयर वालों से मिला तो उन्होंने कहा 72 सीटर प्लेन ऐसे नहीं चल सकता है, इसमें राज्य को कोई ना कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग देना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने स्टेट एविएशन पॉलिसी बनाई। इस स्टेट एविएशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान कर दिया कि जनता को लगेगा 2200 से लेके 3500 के बीच में, और सरकार देगी उसको 8000 9000 के बीच में जो अंतर है 5000 6000 रुपये वो सरकार देगी अलायंस एयर वाले को, तब जाके ये प्लेन चल पा रहे हैं।